आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनिस फातिमा पेश है खबरनामा। हाईकोर्ट में चारशंबे के रोज़ रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। इस मौके पर DH ने अदालत में इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। AG प्रसाद ने अदालत को बताया कि माहिर मुशावरती कमेटी की मीटिंग अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने हंगामी फहरिस्त में अद्वियात शामिल करने का अमल जारी है। ताहम तेलंगाना हाई कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वायरस को हुकूमतों के मंसूबों और अमल का इंतजार नहीं होता। इंतबाहात हैं कि तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। चंद रियासतों में केसेस पहले ही दर्ज हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि माजी के नुकसान से बचने का हुक्म दिया गया था, ताहम माहिरीन की कमेटी भी मुनक़िद नहीं की गई। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने रियासती हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटा MLC के लिए कौशिक रेड्डी की सिफारिश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। MLC सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने समाजी खिदमत की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भेजी गई तजवीज़ के बारे में सोच समझ कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कौशिक रेड्डी के बारे में सोचूंगी और फैसले का ऐलान करूंगी। CM KCR से मेरा कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं है। तमिलसाई ने ऐलान किया कि वो काबीना की तरफ से भेजे गए उम्मीदवार के बायोडेटा का मुकम्मल जायज़ा ले रही हैं, ये देखने के लिए कि उम्मीदवार ने गवर्नर के कोटे में किस किस्म की समाजी खिदमत की है। वो इस पर गौर करने के बाद ही कोई फैसला लेंगी। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR जल्द ही नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला के लिए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि वज़ीर KTR गदवाल नर्सिंग कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने चारशंबे की सुबह नागर कर्नूल, वनपर्ती और जोगुलंबा गदवाल अजला के TRS मेंबरान असम्बली के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस मौके पर मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संग बुनियाद तकारीब के इंतजामात और बारिश की तबाही पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि बारिश से चौकसी अख्तियार करते हुए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और MLAs को महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए ताकि टूटे हुए नहरों के पुश्तों की निशानदही और मरम्मत की जा सके। पंचायत राज देही तरक्की के वज़ीर एराबेली दयाकर राव ने शोबे पंचायती राज को हिदायत दी कि वो हालिया शदीद बारिशों से तबाहशुदा सड़कों की फौरी मरम्मत के इक़दाम करें और अगले 3 दिनों के अंदर नई सड़कों की तामीर के लिए तजावीज़ रवाना करें। चारशंबे के रोज़ वज़ीर ने पंचायत राज के मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ अपने कैंप ऑफिस में इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया, जैसे पंचायत राज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ओहदों की तरक्की और मुलाजमीन के तबादले, DPOs की तरक्की और दीगर अहम उमूर शामिल हैं। वज़ीर एराबेली ने इस मौके पर हालिया शदीद बारिशों की वजह से तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत के कामों को जंगी खुदूद पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर ने मंजूर शुदा कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स को तरक्की देने के हवाले से रिपोर्ट्स तैयार करने की भी अहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर एराबेली दयाकर राव ने ज़ेर इल्तवा कामों की अजल तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर पंचायत राज देही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, पंचायत राज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर एंड चीफ संजीव राव और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि रियासत में माहीगीरी के शोबे में नई जान डालने का क्रेडिट CM KCR के सर जाता है। एक ज़माने में ये तसव्वुर किया जाता था कि साहिली इलाके से मछली दरामद की जा सकती है, ताहम वज़ीर आला की खुसूसी पहल से चंद दिनों में शुमाली हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क मछली बरामद करने की सतह तक पहुँच गए हैं। रियासती वज़रा हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने ज़िले सिद्दीपेट के रंगानायक सागर में मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदी में अफजाइश पाने वाली तेलंगाना की मछलियों की अच्छी मांग है। उन्होंने माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं।
उन्होंने कहा कि वो सिद्दीपेट ज़िले से रियासत भर में मछलियों के बच्चों को छोड़ने के अमल से खुश हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने मछलियों के बच्चों की मुफ्त तकसीम से माहीगीरों की ज़िंदगी रोशन कर दी और रियासत में नीले इनकलाब का आगाज़ किया। सिद्दीपेट ज़िले में 4.87 करोड़ रुपये की लागत से तमाम आबी ज़खायर और तालाबों में 4 करोड़ 19 लाख मछली और झींगे के बच्चों को छोड़ने का प्रोग्राम जारी है। మత్స్యకారులందరూ వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి కులవృత్తులను ప్రోత్సహించడానికి మీకు అందరికీ తెలుసు 2014 రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి మరి అద్భుతంగా ఫ్రీగా చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేయడం, మరి దాంతో పాటు రొయ్యల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయడం, ఇవే కాకుండా మనకు జాలర్లు కానీ జాకెట్స్ కానీ 4 వీలర్ కానీ 2 వీలర్ ఇవి కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చినటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ ఆర్థిక మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారి నాయకత్వంలో మరి ఇక్కడ రంగనాథ సాగర్ కానీ కోమటి చెరువులో ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి రాష్ట్ర కార్యక్రమం కింద శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మత్స్యకారులందరూ సంతోషంగా వర్చువల్ మీటింగ్ మన కోమటి చెరువు దగ్గర పెట్టినాము. మీరందరూ మా అక్క చెల్లెలు వచ్చి కూర్చున్నారని 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాలని సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. చాలా సంతోషం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ మన సిద్దిపేటలో ప్రారంభించడం అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. దాదాపు 4,87,00,000 రూపాయలతో మన సిద్దిపేట జిల్లాలో అన్ని చెరువుల్లో, ప్రాజెక్టులలో, చెక్ డ్యాంలలో మరి చేప పిల్లల్ని ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నాం. 4,87,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 4,19,00,000 చేప పిల్లలను, రొయ్య పిల్లలను ఉచితంగా మత్స్యకారులందరికీ పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఒకప్పుడు తాగడానికే నీళ్లు లేని ఈ ప్రాంతం वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने नलगोंडा ज़िले के नखरेकल के तालाब में छोटी मछलियां छोड़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में छोटी मछलियों की अफजाइश के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त छोटी मछलियाँ फराहम करने के अलावा माहीगीरों को TVS गाड़ियाँ सरबराह की जा रही हैं। इसके अलावा माहीगीरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए मुफ्त क़याम व ताम के साथ तालीम फराहम करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 12वें रोज़ में दाखिल हो गई। आज बी संजय ने संगारेड्डी के अन्ना सागर और दीगर इलाके जात की आवाम से मुलाकात की और संगारेड्डी क्रॉस रोड के पास रोड शो को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि 17 सितंबर को योम निजात सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान करें, जिसका के चंद्रशेखर राव ने इख्तिदार हासिल करने से क़ब्ल अवाम से वादा किया था। उन्होंने TRS हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर ये डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं कर सकती है तो मरकज़ी हुकूमत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात फराहम करेगी। इस रोड शो को बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने भी मुखातिब किया।
कांग्रेस रुकन असम्बली सी तक्का ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलुगु महासभा का इनेकाद अमल में लाएं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत में तेलुगु महासभा का इनेकाद अमल में नहीं लाया गया। उन्होंने बताया कि रियासत के अवाम की मादरी ज़बान तेलुगु को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस रुकन असम्बली सी तक्का ने NSUI की जानिब से मुनक़िदा रैली में शिरकत किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने कल TRS प्लीनरी सेशन में वर्किंग सदर TRS KT रामाराव की तकरीर का मज़ाक़ उड़ाते हुए कहा कि क्या PV नरसिम्हा राव तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आज़म बने थे। KTR ने इदिया किया कि कांग्रेस से इन्हिराफ करने के बाद ही कांग्रेसी कायदीन को ओहदे हासिल हुए। निरंजन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुद TRS कायदीन से महरूम जमात है और TRS ने कांग्रेस कायदीन को रहन पर हासिल करते हुए अपने इख्तिदार की बेसाखी को मुस्तकम व मजबूत करने में मशगूल हैं। TRS हुकूमत में 500 नामजद ओहदे खाली पड़े हैं, इसको पुर करने के लिए TRS में कायदीन का फुक़दान है। कल KTR साहब जल विहार में पार्टी के एक मीटिंग में बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडरों के ऊपर अनाप शनाप बातें की है, उसका हम सख्त मजम्मत करते हैं। KTR साहब, आप बात करने से पहले हिस्ट्री को, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री को जानते हुए बात करना। आप ये बताइए, कल कांग्रेस पार्टी के लीडरों को आज जो ओहदे मिले तेलंगाना कांग्रेस में, वो सिर्फ एक KCR साहब के वजह से मिले बोल के जो बात करें। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद में कायम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी तो 1865 में हुआ, और जबकि भी नेशनल लेवल की बात भी मैं नहीं करता। इवन हैदराबाद स्टेट में 1938 में कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुआ। जब से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक्चुअली, अगर आपका फैमिली को कुछ पॉलिटिकल पावर मिला, आप मंत्री बने, आपके फादर चीफ मिनिस्टर बने, वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का देन की वजह से हुआ, सोनिया गांधी के देन की वजह से हुआ। अगर सोनिया जी तेलंगाना नहीं देते तो आप किधर, आपके फादर किधर मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? आप खुद नहीं अमेरिका से आए। CPI कायद नारायणा ने तनकीद करते हुए कहा कि BJP और TRS एक सिक्के के दो पहलू हैं। चारशंबे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों अवाम में मुखालिफ एजेंडों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ में मोदी और रियासत में KCR अवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नारायणा ने कहा कि ये दोनों जमातें सक़ूत हैदराबाद मनाना नहीं चाहते। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सक़ूत हैदराबाद को BJP मजहबी रंग देने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने तश्कील तेलंगाना के लिए की गई जिद्दोजहद में शामिल ख़ानदानों को पेंशन देने का मुतालबा किया। नारायणा ने कहा कि 27 मई को मोदी हुकूमत के खिलाफ भारत बंद का इनेकाद किया जाएगा। మానిటైజేషన్ పేరుతోటి, మానిటైజేషన్ అంటే ఏంటి? కొత్త పేరు పెడతాను. నిర్మలా సీతారామన్ తెలివైన ఆమె కొత్త పేర్లు పెడతా ఉంది. ఆమెని ఈ బిడ్డ పుట్టంగానే పేరు పెట్టమని అడుగుతుంటారు.
అట్లా పేరు పెట్టే వాటికి మనం పంపిస్తే బెటరు. మంచి మంచి పేర్లు పెట్టచ్చు పిల్లలకి. ఆయన తీసుకొచ్చి దీనిలో పెట్టారు. ఆమె మానిటైజేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రైవేటైజేషన్ అంటే ఏంటి? సెల్లింగ్, అమ్మేయడం. దీన్ని ఓనర్షిప్ మాదే అంటుంది. ఓనర్షిప్ మాదే 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ చేతిలో ఏముంటుంది? విశాఖపట్నం 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇస్తే, లేకపోతే ఇంకొకటి 99 ఏళ్ళు లీజుకి ఇస్తే, ఇక వీళ్ళ చేతులు ఉండి కూడా ఏం లాభం? ఉత్సవ విగ్రహాలు ఆడితే. అందువల్ల మోసపూరితం, ప్రజానీకాన్ని మోసం చేయడానికి కొత్త పేర్లతోటి ప్రయోగం చేసేటువంటి పద్ధతికి వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఆసక్తి చూసినటువంటి వనోపల్లి వర్గం, ఇప్పుడు అదాని ఆయన గురించి అన్నీ చెప్పాం, మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పకెళ్ళా. కొత్తగా చెప్పేదంటే మాకు తెలిసిన సమాచారం, కోస్టల్ ప్రాంతం మొత్తం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్నంత కోస్టల్ మార్గం ఇంకొకరికి లేదు. లాంగెస్ట్ ఇచ్చాపురం నుంచి తల దాకా కోస్టల్ ప్రాంతం మొత్తం అదానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. అక్కడ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. పారని మినరల్స్, శాండ్కి సంబంధించిన మినరల్స్, తర్వాత అణుప్రాయానికి ఉపయోగపడేటువంటి మినరల్స్, ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. అవి మొత్తం అతనికి అప్పగించబోతున్నారు అన్ని ఖాళీ చేయించి. ఇది అత్యంత సంపద. सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बीजेपी और टीआरएस पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ में दरपेश अवामी मुखालिफ सूरत हाल के ख़िलाफ़ इस माह के सितंबर की 20 से 30 तारीख तक होने वाले एहतजाज में सीपीआई मुकम्मल तायद का ऐलान करती है। आज मीडिया से बात करते हुए चाड़ा ने कहा कि तेलंगाना सीपीआई के ज़ेर एहतमाम 11 से 17 सितंबर तक मुसल्लह शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। ఇంకోవైపున చూస్తే నిరుద్యోగ సమస్య ఇక్కడ కూడా ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్న భర్తీ చేయలేకపోతుంది ప్రభుత్వం. ఓవైపున ఇక్కడేమో బీజేపీతో ఫైట్, బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మధ్య తెలంగాణలో పచ్చగడ్డైతే బగ్గుమనే పరిస్థితి, విమర్శాస్త్రాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దేశంలోనేమో మోడీతో, తర్వాత అమిత్ షాతో, ఇంకా అనేక మందితో అక్కడ ఆడ దోస్తీ, ఇక్కడ కుస్తీలాగా ఉన్నది. వీళ్ళది డబల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తేల్చుకోవాలి. కేసీఆర్ ఒక రకంగా డైలమోలు ఉన్నాడు, అంటే అతి తెలివితేటలు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా పోజుపడతాం. వ్యవసాయ చట్టాలని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆందోళనలో భాగస్వామైనాడు. ఇక్కడ ఆ రోజు అప్పుడు బంధిస్తే ఆ బంద్లో టీఆర్ఎస్ మొత్తం శ్రేణులు పాల్గొన్నాయి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకున్నాడు. అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉండట్లేదు, మాట తప్పుతున్నది. అలాగే ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యోగులు కూడా అనేక సార్లు సాయుధ పోరాటమే చేయకపోతే ఈ తెలంగాణ మరో పాకిస్తాన్ అయ్యేదని అనేకసార్లు చెప్పాడు. ఇప్పుడేమో అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో सितंबर 17 वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम और टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार का मुतारफ़ करदा ग्रीन चैनल इंडिया प्रोग्राम मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस सिलसिले में आज शिल्पारामम में सदर नशीन पार्लियामेंट्री कमेटी शशि थरूर ने पौधे लगाए और इस प्रोग्राम की सताइश करते हुए बताया कि रुकन राज्यसभा संतोष कुमार का शुरू करदा ग्रीन चैनल इंडिया प्रोग्राम के तहत करोड़ा पौधे लगाने का इक़दाम काबिले सताइश है। इसकी तक़लीद हर एक को करनी चाहिए। इस मौके पर रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और दीगर भी मौजूद थे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने आज विद्यानगर में एमआरपीएस के सदर मंदा कृष्ण मादिगा की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। वाज़ रहे कि मंदा कृष्ण मादिगा ने हाल ही में दिल्ली में सर्जरी करवाई थी, जिसकी इत्तला मिलने पर वाईएस शर्मिला ने मुलाकात करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर इतवार 12 सितंबर को ज़िले नलगोंडा के तुंगा तुर्ती में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की जानिब से मुनक़िद होने वाले दलित भेरी जलसे आम में उन्होंने मदऊ भी किया।
शर्मिला ने मंदा कृष्णा मादिगा से कहा कि वो दलितों की हिमायत में किए जाने वाले जलसे आम की तायीद करें। ड्रग्स केस के सिलसिले में ईडी की जानिब से अदाकारों से तफ्तीश जारी है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ, प्रोड्यूसर चार्मी, अदाकारा रकुलप्रीत सिंह और नंदू से पहले ही हुक्काम ने इस मामले में पूछगछ की है। ईडी हुक्काम ने इस सिलसिले में अदाकार दग्गुपाटी राणा से चारशंबे के रोज पूछताछ कर रही है। राणा ने बैंक स्टेटमेंट के साथ महकमे एनफोर्समेंट के दफ्तर हाजिर हुए हैं। ईडी नवदीप के साथ दग्गुबाटी के ताल्लुकात और माली लेन देन की तहकीकात करेगी। ज़राए के मुताबिक ईडी ने हाल ही में ड्रग्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अफराद को नोटिसें जारी की हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।